नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ग्रो विद गरिमा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 3 हिंदी की नई पाठ्यपुस्तक वीणा का संपूर्ण परिचय जानेंगे। इस पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें सुंदर कविताएं, रोचक कहानियां, प्रेरक प्रसंग और ज्ञानवर्धक पाठ भी शामिल हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर अध्याय के बारे में संक्षेप में बताऊंगी, ताकि आपको पूरे सिलेबस की एक स्पष्ट जानकारी मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसमें कहाँ क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें ना 5 इकाई है, ठीक है, और 18 अध्याय हैं। सबसे पहली इकाई कौन सी है? हमारा पर्यावरण। इसका सबसे पहला अध्याय है सीखो। ये कविता बच्चों को जीवन में नई नई बातें सीखने की प्रेरणा देगी। इसमें मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखते रहने का संदेश दिया गया है, जो बच्चों में सकारात्मक सोच विकसित करता है। दूसरा है चींटी। ये कविता जो है चींटी की मेहनत, लगन और अनुशासन का सुंदर वर्णन करती है। इससे बच्चों को परिश्रम और कभी हार न मानने की सीख मिलती है। और इसी में आपको मिलेगी एक मज़ेदार कविता, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। फिर आता है तीसरा अध्याय, कितने पैर। ये एक रोचक पाठ है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतुओं के पैरों की संख्या के बारे में जानकारी दी हुई है। इससे बच्चों की अवलोकन क्षमता और जिज्ञासा बढ़ती है, ठीक है। और इसमें आपकी एक प्यारी सी कविता आ जाएगी, दोस्त के जूते। चौथा अध्याय है बया हमारी चिड़िया रानी। इस कविता में बया पक्षी के सुंदर घोंसले और उसकी मेहनत का वर्णन है। ये बच्चों को प्रकृति और पक्षियों के प्रति प्रेम करना सिखाती है। फिर आता है 5वां अध्याय, आम का पेड़। ये पाठ आम के पेड़ के महत्व, उसकी छाया, फल और उपयोगिता को बताता है। बच्चों में पेड़ों के प्रति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित होती है। अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब शुरू होती है इकाई 2, हमारे मित्र। इसमें आपका अध्याय है 6, बीरबल की खिचड़ी। ये एक प्रसिद्ध कहानी है, जो बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता को दर्शाती है। इससे बच्चों को चतुराई और न्याय का महत्व समझ में आता है। इससे अगला पाठ है 7, मित्र को पत्र। इस पाठ के माध्यम से पत्र लेखन का सही प्रारूप सिखाया गया है। साथ ही मित्रता और अपने अनुभव साझा करने का महत्व बताया गया है। अगला अध्याय है 8, चतुर गीदड़। ये एक मनोरंजक कहानी है, जिसमें गीदड़ अपनी बुद्धिमानी से कठिन परिस्थिति का सामना करता है। इससे सूझबूझ और समझदारी की सीख मिलती है। अगला है अध्याय 9, प्रकृति पर्व फूलदेई। इस पाठ में उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है फूलदेई। इसका परिचय दिया गया है। ये बच्चों को हमारी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जोड़ता है। अब आते हैं इकाई 3 पर, आओ खेलें। इसमें सबसे पहले एक मज़ेदार कविता आएगी, सुनो भाई गप। और अध्याय है 10, रस्साकशी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये पाठ जो है खेल, टीम भावना और सहयोग के महत्व को बताता है। बच्चों को मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी इस अध्याय से, ठीक है। और इसमें आपका एक मज़ेदार कविता और आ जाएगी, ट्रैफिक जाम, ठीक है। अगला अध्याय है 11, एक जादुई पिटारा। ये कल्पनाशील और रोचक कहानी है। बच्चों की रचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब अगली इकाई है अपना अपना काम। इसमें अध्याय हो जाएगा 12। अध्याय 12 है अपना अपना काम। ये कविता हर व्यक्ति के कार्य के महत्व को समझाती है। बच्चों को सभी कामों का सम्मान करना चाहिए और आत्मनिर्भर भी बनना जो है इस कविता के द्वारा सिखाया गया है। अगला अध्याय है 13, पेड़ों की अम्मा
तिमक्का। ये पाठ पर्यावरण प्रेमी तिमक्का के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित है। इससे बच्चों को पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। अगला अध्याय है अध्याय 14, किसान की होशियारी। ये कहानी एक बुद्धिमान किसान की सूझबूझ को दर्शाती है और इससे कठिन परिस्थितियों में भी समझदारी से काम लेने की सीख मिलती है। अब आगे चलते हैं। अब है इकाई 5, हमारा देश। इसमें अध्याय है 15, भारत। इस पाठ में हमारे भारत, हमारे देश, भारत की विविधता, संस्कृति और विशेषताओं का जो है परिचय दिया गया है। बच्चों में देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित होती है। अगला अध्याय है 16, चंद्रयान संवाद। ये संवाद जो है भारत के चंद्रयान मिशन की जानकारी सरल भाषा में देता है। बच्चों में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अगला है 17 अध्याय, बोलने वाली मांद। देखिए, बोलने वाली मांद ये एक रोचक कहानी है जो चतुराई और सतर्कता का संदेश देती है। इससे बच्चों को बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास न करने की सीख मिलती है। अगला अध्याय है अध्याय 18, हम अनेक किंतु एक। ये पाठ भारत की विविधता में एकता का संदेश देता है। अलग अलग भाषा, वेशभूषा और संस्कृति होने के बावजूद हम सभी भारतीय एक हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक कविता, हिंद देश के निवासी, हम सब जन एक हैं। तो बच्चों, ये था एनसीईआरटी कक्षा 3 की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक वीणा का संक्षिप्त परिचय। आने वाली वीडियो में हम इस पुस्तक के सभी 18 अध्यायों को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। उनके प्रश्न उत्तर, अभ्यास, शब्दार्थ और सभी गतिविधियां भी समझेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।